शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम अलैकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह और जिनका वाक़या किताब रियाज़ अल-मोमिनीन और बाज़ दूसरी किताबों में वारिद हुआ है कि अबू सईद खिज़रा और हुज़ैफ़ा अल-यमानी से जो कि असहाब रसूल हैं से रवायत है कि जब हमारी लश्कर हुमायूं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग सकासक से वापस आ रहे थे कि एक ऐसे सहरा में पहुँचे कि जहाँ पानी का नाम निशान तक न था। ज़मीन खुश्क पड़ी थी, दरख्त सूख गए थे। इस सहरा का ज़र्रा ज़र्रा आग की तरह तप रहा था। गर्म हवाएं चल रही थीं। इस वसीतर मैदान में जो खौफ व हिरास से भरा हुआ था, जिसमें हर कदम सौ आफतें थीं, वहाँ की हुआ उग बनी हुई थी। पानी बिल्कुल ना था, ना वहाँ कोई परिंदा था, ना आदमी था। इस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर यूं पर प्यास ने गलबा किया। उन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से सवाल किया, क्या तुम लोगों में कोई ऐसा शख्स है जो इस ज़मीन के बारे में कुछ जानता हो? किसी सहाबी ने अर्ज़ किया, इक़ा में इस जगह से वाकिफ़ हूँ। इस ज़मीन का नाम वादी कस्ब है। मैं अब पर कुर्बान। इस ज़मीन पर कदम कदम पर ख़तरा है। इस ज़मीन पर ना ऊँट गुज़र सकते हैं और ना लश्कर सलामत रह सकता है, और अक्सर व बेशतर रास्ता दिखाने वाले खुद भटक जाते हैं। जब मुसलमानों ने ये सुखन सुना तो सबको अपनी हलाकत का यकीन हो गया, और उधर गर्मी बढ़ने लगी और गर्मी के साथ इज़्तिराब बढ़ने लगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को इस बियाबान में पानी की जगह मालूम हो तो बतलाएं, इसके लिए मैं बहिश्त का ज़ामिन हूँ। चुनांचे एक मुसलमान ने अर्ज़ किया कि रसूल अल्लाह, यहाँ पर एक कुनवा है जिसे अरब बीर ज़ात अल-इल्म कहते हैं। इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस कुनवे में जिन्नात और शैतान रहते हैं। उनका कब्ज़ा है और वो किसी को पानी लेने नहीं देते। जो शख्स पानी लेने जाता है इसे हलाक कर देते हैं। और किसी लश्कर ने इस कुनवे से पानी नहीं पिया है। तेग यमानी अपने लश्कर समेत इस कुनवे पर आलिफ। इसका लश्कर 10,000 अफराद पर मुश्तमिल था। पानी लेना चाहा मगर जिन्नात ने सबको मौत के घाट उतार दिया। बुरहान पारस अपने लश्कर के साथ उधर गुजरा मगर पानी ना ले सका। साथ बन बरज़क बेशुमार लश्कर के साथ आलिफ, लेकिन इसका लश्कर तबाह हो गया और पानी ना ले सका। जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया कि इस कुनवे पर मुश्क लेकर जाए और पानी लाई, में इसके लिए बेहिश्त का ज़ामिन हूँ। तो अबू अल-आस बिन रबी जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिरादर रज़ाई थे, हाजिर हुए और अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम लाने से क़ब्ल मैं इस कुनवे पर एक गिरोह के साथ पहुँचा के देव और जम इस कुनवे से नमूदार हो और हम नाकाम वापस अगी। कुछ साथी हमारे हलाक भी हो गए। या रसूल अल्लाह, अब मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं इस काम को अंजाम दूंगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी तो चंद जवान उनके साथ शामिल हो गए और कुनवे पर पहुँचे तो कुनवे से एक शोर पैदा हुआ और सियाह हवाएं चलने लगी। अंधेरा छा गया। वो इसमें से देव और जिन निकले। उनके सर आसमान से मिले हुए और आंखें अंगारों की तरह चमकती थी। नागा एक देव कुनवे से निकला और उसने एक हैबतनाक आवाज़ बुलंद की। मुसलमानों ने चाहा कि वापस चले जाएं, मगर अबू अलस ने कहा, ए भाइयों, क्या मौत से भागते हो? मौत से भागकर कहाँ जाओगे? तुम अपने मकाम पर साबित कदम रहो और मुझे इससे निमटने दो। अगर मैं इस पर काबू पाया तो बेहतर है, और अगर मारा गया तो मेरा सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करना। और उसने तलवार खींची और जुर्रतमंदी का सबूत दिया। वो जिन कहने लगा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों अलिफी हो, किया चाहते हो? तुम्हें मालूम नहीं कि ये जिन्नों का मस्कन है और हमारा बादशाह यहाँ रहता है? अबू उलास ने कहा, हम बुजुर्गान मक्का वकाबा है, हम खुदाए रहमान के दोस्त हैं और मोहम्मद अरबी है। वो मोहम्मद जो कि तमाम अंबिया मुरसलीन के सरदार और बादशाह हैं, तमाम उम्मतों का ताज है, तमाम आलम को रोशनी बख्शने वाले हैं। और हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि हम कुनवे से पानी ले जाएं और प्यासे मुसलमानों को सैराब करें। बस अगर तुमने कोई रुकावट डाली तो हम तुम्हें तिही तेर कर देंगे। अभी अलिफ अबू उलास का कलाम ख़त्म नहीं हुआ था कि बीवी ने जिगर खराश चीख मारी और ख़ुद को अबू उलास के सामने इस चिड़िया की मानिंद डाल दिया कि जो चिड़िया किसी की मुट्ठी में हो। इस वक्त अबू उलास ने अपने साथियों से कहा कि मेरा सलाम रसूल अल्लाह को पहुंचा देना। अबू उलास के साथी अपनी जगह से भागने लगे। उन्होंने देखा कि देव ने अबू उलास को इस कुनवे पर ले जाकर कत्ल कर दिया और अबू उलास सियाह हो गया है और कुनवे से एक शोर पैदा हुआ है और तरह तरह की डौनी सूरतें कुनवे से नमूदार होने लगी। अबू उलास के साथी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और वाक़या बयान किया। उन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि अबू उलास कत्ल हो गया है तो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दीदा हुए। लेकिन इस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आपको खबर दी कि अबू उलास की रूरियाज बहिश्त में हैं। तमाम असहाब ने उनके लिए रहमत तलब की। इसी असना में इमाम अल जिन व अनस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले अलफ़ी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमानों, अब अली अगी हैं, वो तुम्हें सैराब करेंगे, ये काम अली के सिवा कोई दूसरा अंजाम नहीं दे सकता। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह को इजाज़त दी और फरमाया, ए अली, खुदा तुम्हारा हाफिज़ व नासिर है। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की गर्दन पर अपना दस्त मुबारक डाला और आसमान की तरफ रुख करके अर्ज़ किया, खुदाया अली को फ़तह नसीब कर। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह को कुनवे पर जाने की इजाज़त दी और अब तशरीफ़ ले गए। जब कुनवे के नज़दीक पहुँचे तो आपने फरमाया कि मुझे रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं काफिरों को कत्ल करूं, यहाँ तक कि वो माबूद हकीकी खुदा है, वो वाहिद क़हार है का इकरार करे। पस जो इकरार तौहीद खुदा करेगा उसके लिए अमन है। फिर जब अली की दलेराना सदा बुलंद हुई तो वही देव जिसने अबू उलास को कत्ल किया था बाहर आलिफ और चीखने लगा, ए शख्स तो कौन है? क्या तुझे मालूम नहीं कि कोई शख्स यहाँ कदम नहीं रख सकता जब तक कि वो कत्ल कर दिया जाए? इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए शैतान मरदूद, ए सरकश देव, तो नहीं जानता कि हम नूर खुदा है और ऐसा नूर है जो बुझाया नहीं जा सकता। मैं अली हूँ और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाजाद भाई हूँ। फिर अली रज़ी अल्लाह ने तलवार खींची और देव की कमर पर ज़र्ब लगाई और इस देव को दो टुकड़े करके कुनवे में डाल दिए और अपने असहाब की तरफ देखकर फरमाया कि पानी भरने के लिए मशकें लाओ। इसी दौरान कुनवे से ड्रोनी सूरतें निकलने लगी, बड़े बड़े देव और जिन बरइंद हुए। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने बाओज़ बुलंद फरमाया कि ए जिन्नों और शैतानों, ये समझ लो कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरा साफ़त की तिलावत शुरू की। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बान मुबारक से कलिमात करानी अदा हो रहा है तो इस वक्त बीरज़ात अल-इल्म कुनवे में खामोशी तारी थी, किसी किस्म का शोर न था और तमाम ड्रोनी सूरतें ख़त्म हो चुकी थी। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने डोल को रस्सी में बांध कर कुनवे में डाला, लेकिन देव ने रस्सी काटी और डोल को खाली बाहर फेंक दिया। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा तो अपने कुनवे के अंदर की तरफ मुँह करके फरमाया, ए जनो, तुमने वली खुदा के डोल की रस्सी काट दी और ढोल बाहर फेंक दिया। अब तुम बाहर अलिफा कि मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूँ। एक और जिन बाहर आलिफ और वो कुछ पढ़ रहा था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको मोहलत ना दी, ज़ुल्फ़कार से इस पर हमला किया और उसके भी दो टुकड़े कर दिए। इसके बाद हज़रत शेर खुदा ने फरमाया कि मैं अली हूँ और दुश्मनों पर तलवार मारने वाला हूँ। तुमने मेरे डोल की रस्सी काट कर इसको बाहर फेंक दिया। अब मैं तुम्हें बगैर किसी अफसोस के कत्ल करूँगा। क्या तुम मुझे नहीं जानते कि मैं शेर खुदा हूँ? अगर तुमने दूसरी मर्तबा मेरे डोल की रस्सी काटी तो तुम में से किसी जिन को जिंदा न छोड़ूंगा। ये बात सुनने के बाद एक और देव कुनवे से बाहर आलिफ और कहने लगा, अलिफ बढ़िए जवान, हम तुमको पानी हरगिज ना देंगे। इस पर हज़रत अमीर अल-मोमिनीन ने ओअज़ बुलंद फरमाया, ए मालो नून, मैं तुझे अभी कत्ल करता हूँ। इस पर जिन ने चीख कर कहा, अगर तो अपने इस कौल में सच्चा है कि हमने तुम्हारा डोल बाहर फेंक दिया तो तुम खुद कुनवे में उतरो। बस ये सुनना था कि शेर खुदा को जलाल आ गया और फरमाया, एगरू जिन वो शैतान, किया तुम मुझे हरासा है करना चाहते हो कि मैं कुनवे में दाखिल हो जाऊँगा? बस तुम कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। मैं ज़ुल्फ़कार लेकर कुनवे में आता हूँ। अपने मुसलमानों से फरमाया कि मुझे कुनवे पर ले चिल्लो। मुसलमान खौफज़दा हुए, लेकिन हज़रत अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तकमील बजा लाने के लिए कुनवे में उतरे और आपे ने बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया है, ए अल्लाह, तो अपने नबी के दिल और हमारे मुसलमानों के दिल मर्ग अली के साथ रंजीदा ना करना। इसी असना में हज़रत अमीर अल-मोमिनीन के सदाएं मुबारक बुलंद हुई। सब मुसलमानों ने सनाई पे ने फरमाया कि हक़ आ गया और बातिल पना हो गया। जब हज़रत अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह जिन्नों के साथ जंग में मसरूफ़ थे तो हज़रत जिब्राइल अमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि मुतमईन रहिए, कई हज़ार फरिश्ते हज़रत अली रज़ी अल्लाह की मदद के लिए नाजिल हुए हैं। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन कुनवे में है तो उन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुनवे पर तशरीफ़ लाए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह को आवाज़ दी। चुनाचे पे ने लब्बैक आ रसूल अल्लाह कहा और पे कुनवे से निकलकर कदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया और उन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी पेशानी को चूमा।
اور فرمایا اے علی کنویں میں کیا گزری تم بتلاتے ہو یا میں خبر دوں؟ امیر المومنین نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نگاہ نبوت سے کون سی چیز مخفی ہے؟ آپ خود ارشاد فرمائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تم نے 10,000 عفریت جن و دیو کو ذو الفقار سے قتل کیا ہے، باقی قوم کے افراد کو امان دی کیونکہ وہ اسلام لا چکے ہیں، اور تم نے ان سے عہد لیا ہے کہ کسی مسلمان کو اس کنویں سے پانی لینے سے نہیں روکو گے۔ جنوں کے قوم کے 24,000 قبیلے اسلام لائے اور ان کا رئیس قتل ہو گیا تو ان کی جگہ ان کے بیٹے ظفر نامی جن کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا۔ پس ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری فوج کو کنویں پر بلایا اور سب نے پانی پیا اور سیراب ہوئے اور ایک شب و روز اس جگہ قیام فرمایا اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ فاتح بیر العلم قرار پائے اور علی نے قوم جنات سے کہا کہ امان ہے، اس لیے جو ایمان لائے اور صدق دل سے یہ پڑھے۔